ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने करने के लिए बोला था लास्ट क्लास में और आपने शायद कर लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, पॉइंट को या डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सिंपल रूल होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी आपके नंबर्स आ रहे हैं, है ना, 1 के बाद उतने 0 लगा करके आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपका पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो 100 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 25/100 इज 1/4, सिंपल है। तो आंसर हो गया आपका। 2.15 है तो पॉइंट को हटाइए, नीचे आपका 0 बढ़ा दीजिए, तो 215/100 दैट इज 43/20, सॉल्व कर लीजिएगा। और 43 प्राइम नंबर है इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। और आप लोगों को मैंने बोला था पहले भी और आज फिर कह रहा हूं कि 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, एग्जाम में प्राइम नंबर लिखा हुआ नहीं आएगा, अभाज्य संख्या लिखा हुआ आएगा। तो आपने सारी अभाज्य संख्याएं याद करनी। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ऐसे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो कि आज का मेन क्वेश्चन हमारा है। सॉरी 0.25 के ऊपर बार। देखिए ध्यान दीजिएगा, और इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने मैथमेटिक्स में आज करनी है। जो इससे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन किए वो तो करने हैं, बट ये आज का आपका मेन टॉपिक रहेगा। जब ऐसे प्रश्न हमारे पास है तो मैं करना क्या है, हमको ध्यान दें, हल। अब सब लोग ध्यान देंगे, हाँ। 0.625 और बार, ये बार का मतलब क्या होता है तो ध्यान दें। जैसे यहाँ पर 0.2 बार लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे हम 0.2 बार, मतलब कि बार बार रिपीट करते रहो उसको, 2 2 2 2 चलता रहेगा आपका। क्लियर हो गया। ऐसे ही ऊपर अभी यहाँ पर आपके पास क्या है, 0.625 बार है, तो क्या करेंगे इसको आप x = 0.26 बार मान लीजिए, इक्वेशन 1। अब आप क्या करिए, x = 0.6, इस बार को खोल दीजिए, यानी कि इस बार को हटा दीजिए। जब आप यह बार को हटाएंगे ऊपर से तो ये 25 अगेन 25 अगेन 25 आपका रिपीट होता रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। बार मींस रिपीट होना, जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतने नंबर्स रिपीट होंगे। अगर ये गलती से ये बार आपका 625 तीनों के ऊपर होता तो हम 0.625 अगेन 625 अगेन 625 करते हो, ठीक है ना। तो 625 तीनों को रिपीट करते हैं, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ 25 के ऊपर है तो हम 25 को ही रिपीट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें। अब आप देखिए, ठीक है ना, यहां पर 10 = 0.625 के ऊपर बार है, तो 6 क्या है आपका, बार से अलग है, लेकिन पॉइंट के बाद है, तो हमको 6 को बाहर लेकर के आना है पॉइंट से, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक नंबर है पॉइंट के बाद, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करके इसको बाहर ला सकते हैं। तो 10 × x = 6.25 के ऊपर बार, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए किया था आपको सिर्फ, ठीक, राइट। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी आपकी ये। अगेन अब क्या करिए, आप इसको सेम लिखिए, 6.25 अगेन 25 अगेन 25 चलता रहेगा आपका, ठीक। अभी इसको दोबारा हम रिजॉल्व करते हैं, तो 10x ऐसे ही रहेगा आपका 6.25, ये 25 आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप लिखिए 25 के ऊपर बार, ऐसे लगा लीजिए। अब देखिए पॉइंट के बाद अगेन 2 नंबर आपके विदाउट बार हैं, तो इनको बाहर लेने के लिए करेंगे आप, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंसेप्ट आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, आज प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो कल दोबारा पूछिएगा। अगर कल तक का वेट नहीं हो पाएगा तो मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज करके ही पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो कितना हो गया, 1000 x = 625.25 के ऊपर बार, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से हम माइनस कर देंगे किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 10x = 6.25 बार। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर सिमिलर नंबर हमको मिल जाते हैं तो हम इजीली उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। पॉइंट के बाद सिमिलर नंबर नहीं मिलते तो हम उनको कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बार वाली वैल्यूज हैं पॉइंट के बाद आ गई हैं दोनों में, ठीक। तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 0 से 0 गया आपका, 10 से 1 जाएगा, 9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 990x = यहाँ पर माइनस कीजिए आप, तो 25 से 25 पूरा कैंसिल, 0 आ गया, 15 से 6 गया आपका, 9 आ जाएगा, 1 और 6। यहां तक क्लियर है?
हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब इस तरह से x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए। x इज इक्वल टू ये 990 को अपोजिट साइड सेंड कर दीजिए, 619 अपॉन 990। आप देख लीजिए सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ऑप्शन में आप ऑप्शन देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, ऑप्शन में यही आपका आंसर होगा 619 अपॉन 990, दैट्स इट। ठीक, तो ये तरीका इसको करने का है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। सर एक स्टेप बताइए सर इसमें। हाँ पूछिए, चलिए मैं एक नया क्वेश्चन बताता हूँ, चलो इसी में पूछो पहले। हाँ कौन सा स्टेप सर जो आपने, हाँ सर आपने यहाँ पे गोल किया है ना 25 का, बताओ। सर जो आपने 10x इक्वल टू 6.25 फिर आगे से 25 का गोल किया है ना। हाँ सर यहाँ पर से आगे कुछ स्टेप देखो, सबसे पहले हमारे पास था x इज इक्वल टू 0.625 के ऊपर बार, तो मैंने बोला कि 25 के ऊपर बार है बट 6 के ऊपर नहीं है, तो हम 6 को बाहर ले लेते हैं। 6 को पॉइंट से बाहर लेने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उतने ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10x इज इक्वल टू 6.25 के ऊपर बार हो गया आपका, यहां तक क्लियर होगा। अब मैंने बोला कि 25 के ऊपर बार है, तो आप इसको खोल लीजिए या फिर एक्सपेंड कर लीजिए, विस्तारित कर लीजिए अगर हिंदी में कहें तो 25 25 25 आपका ये अप टू चलता रहेगा। अब हमारे पास हमने क्या करना है कि हम इस 25 को बाहर लेना चाह रहे हैं, तो हम ये 25 को बाहर लेना चाह रहे हैं, तो बाकी जो आपके इसके बाद वाले 25 है इनको हम रिपीटिंग नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब सोचो, अब मेरे पास अगर कॉपी होती, आप मेरे सामने बैठे तो मैं इसको छुपाता, अभी आप इस पोर्शन को छुपा दो अपने हाथों से और आप सिर्फ ये देखो 25 25 25 है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये रिपीट हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे इसको 25 ऊपर से बाहर लगा देंगे इसके, समझ में आ रहा है। जी सर। मतलब इसके बाद के जो 25 आ रहे हैं उसको आप बार लगा दीजिए, लिमिट कर दीजिए, यहाँ पर बार लगाना मतलब लिमिट करना होता है, और पॉइंट के बाद 25 आपका एक बचा हुआ है। अब इस पॉइंट के बाद की 25 को जिसके ऊपर बार नहीं है हम बाहर लेना चाह रहे हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इंटू 10x यहाँ भी कर दिया हमने और 100 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 6.25 को, तो क्या आएगा 625.25 बार। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। अभी क्लियर है शेखर? हेलो, तो फिर ये हो जाता है आपका 1000x इज इक्वल टू 625.25 के ऊपर बार। अब क्योंकि यहां पर इक्वेशन 3 में भी 25 के ऊपर बार है पॉइंट के बाद, और इक्वेशन 2 देखिएगा आप, इक्वेशन 2 में भी आपका 6.25 के ऊपर बार है, तो इट मींस पॉइंट के बाद की वैल्यू सेम हो गई है, तो उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 1000x इज इक्वल टू 625.25 बार माइनस 10x इज इक्वल टू 6.25 बार हम कर लेंगे, सॉल्व करके आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? जी सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करके देखिए, फिर थोड़ा सा जो भी डाउट होगा वो और पूछिएगा, बस कंसेप्ट समझिएगा, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे, फिर आज खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा, मैं खुद दूंगा क्वेश्चन आज आपको, क्योंकि आप खुद से तो कर नहीं रहे हो। लिखिएगा क्वेश्चन आप 9.38 और ये 8 के ऊपर बार लगाया आपने, को भिन्न में लिखिए। देखिए सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 9.38 बार ले लेते हैं और इसे मानते हैं इक्वेशन 1। इससे पहले क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो मैं मानता हूं कि इतना समझ में आपको आ गया होगा। और फिर मैंने ये भी बताया था कि सेकंड स्टेप में, ये पहला स्टेप है कि इक्वेशन 1 मान लेंगे हम x लेकर के, मतलब जो भी वैल्यू दी है उसको x के इक्वल असाइन कर लेंगे। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो बार के अलावा जो भी वैल्यू है आपकी डेसिमल के बाद उसको बाहर ले लेते हैं। तो क्या है बार के अलावा, देखो आप पॉइंट के बाद 3 है, एक ही वैल्यू है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 3.38 बार, 9.38 बार सॉरी। अब यहां पर ये 10x तो ऐसी रहेगा आपका, ये 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपको बताओ, बोलो 9.3 सॉरी 93.8 बार, मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो पॉइंट है वो यहां चला जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम, दोबारा लिख देता हूं, 10x इज इक्वल टू
93.8 बार। ओके, क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? सारे No, क्वेश्चन sir. ऐसे ही होते हैं। हाँ, सारे क्वेश्चन जितने भी आपको मिलेंगे वो सब ऐसे मिलेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक और ठीक ऑप्शन, एक और मतलब स्टेप बचता है, उसमें हम क्या करेंगे, इस जो बार है इसको हम एक बार खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंडिंग द बार it becomes 93.888888 एंड सो ऑन। यहाँ पर 10x ऐसे रहेगा। अब देखिए एक जो 8 है इसको हम कवर करना चाह रहे हैं, बाकी 8 को हम क्या करेंगे, अगेन लिमिट कर देंगे। तो 10x ऐसे रहेगा आपका 93.8, इसको हमने छोड़ दिया, बाकी जो 8 है इनको हमने लिमिट कर दिया बार के अंदर। यहां तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब तो हेलो जी सर। हाँ, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो सेकंड इक्वेशन का जो डेसिमल वैल्यू है वो हमारी कंप्लीटली क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए। तो अब देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बताओ? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 93.8। अब ये 10 जो है ये 93 को तो कोई भी डिफरेंस नहीं लेकर के आएगा, बट ये जो 8 है डेसिमल के बाद, इसको डेसिमल से पहले लिया जाएगा, डेसिमल आपका यहाँ चले जाएगा, ठीक है? 8 बार के पास 8 बार, तो 100x इज इक्वल टू 938.8 के ऊपर बार, इक्वेशन नंबर 3। ये क्लियर हो गया सब लोगों को? एक ही बार जी समझना सर। होता है इसको, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे Yes, तो sir. आपको हमेशा के लिए रट जाएगा, और धीरे धीरे जितने प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही कम समय में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 जो कि ये है, माइनस इक्वेशन नंबर 2 जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो मैं यहां कर देता हूं इसको। इक्वेशन नंबर 3, 100x इज इक्वल टू 938.8 बार, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है देखिए ऊपर, ये दिख रही है आप लोगों को, है ना? 10x इज इक्वल टू 93.8 बार। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ, क्योंकि अब हम यहां से ये 8 बार और 8 बार को कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 0, कुछ भी नहीं बचा। 8 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा, इतना तो करना आपको आता ही होगा। 3 से 9 कैंसिल नहीं होता तो हम 1 बोरो करेंगे, 13 माइनस 9 करेंगे, 4 आएगा, और यहाँ पर आपका 8, ठीक है? तो 845 आपका आ गया है राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड है RHS, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। 100 से आप माइनस करेंगे 10 को, तो आएगा कि आपका 90, बताने की आवश्यकता नहीं है इतनी, है ना? तो x इज इक्वल टू आपका 845/90। इससे पहले क्वेश्चन में जो हमारे पास नंबर आ रहा था वो आपका प्राइम नंबर था आई थिंक, तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, बट यहां पर हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट। करिए, तो 5 1 जा 5, देन 5 6 जा 30, एंड 5 9 जा 45। 5 1 जा 5, 5 8 जा बोलो 40। 5 5 जा 50, एंड 5 8 जा 40। 40. क्लियर है? 80 आ गया आपका। अब ये डिवाइड होता है आपका 3 से डिवाइड होगा, देखो नहीं होगा, ठीक है? नहीं। अब इसको नहीं देख लीजिए हो रहा किससे है। डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि ये 13 से डिवाइड होता है, 13 का स्क्वायर है ये, और ये 13 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है? तो इट मींस क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर 169/18 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हेलो? Yes, sir. जी सर। हाँ, ऐसे नंबर्स को जैसे 16 169 और 18, इन दोनों ही नंबरों में सिर्फ 1 कॉमन है, ठीक है? यानी कि 1 से ही इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम। बता चुका हूं वैसे क्लास में एक बार, ठीक है? ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो प्राइम नहीं है, देखो इसमें ना तो ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये 13 का मल्टीपल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, 13 से डिवाइड होता है। ये प्राइम नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड होता है आपका, ठीक है? बट दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा, वो क्या कहलाते हैं, आपके को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। पहले भी बताया है, अभी थोड़ा सा क्लिक किया दिमाग में, बता दूं करके, तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है यहां तक? कोई प्रश्न आपका, कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए 4-5 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग दूंगा,
और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने प्रयासों से भी प्रश्न करें, ठीक है। चलिए, होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क उतारिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, करना वही है आपने, ठीक है। क्या करना है? भिन्न रूपांतरण, भिन्न में रूपांतरण। और इसके बाद जो वीडियो आप लोगों को भेजा है मैंने, प्लीज जिसके पास समय है अभी बैठ करके दोनों वीडियोस कवर कीजिए, और मैं आप लोगों को 7:30 बजे के बाद वो क्वेश्चनायर भेज रहा हूँ ग्रुप में, उसको करिएगा। जिनके पास समय नहीं है अभी, कोई बात नहीं, क्वेश्चनायर आ जाएगा, तो पहले आप वो वीडियोस देखिएगा, जो चार्ट भेजा है आप लोगों को मैंने पीडीएफ बना करके, उसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, देन उस क्वेश्चनायर को सॉल्व कीजिएगा। जो भी समय आपके पास मिले उस समय करिए। तो करिएगा 3.269, यहाँ पर 9 के ऊपर बार लगाइए। दूसरा प्रश्न है 0.368 के ऊपर बार, ठीक है। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है 3218 और ये पूरे 18 के ऊपर बार। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है 2.394, यहाँ पर 94 के ऊपर बार। ये 4 प्रश्न उतार लीजिए आप, और ये आपका होमवर्क है, इसको आप आज करिएगा। और जब भी आप करते हैं तो व्हाट्सएप में मुझे भेज दीजिएगा कर लिया है करके, और जो भी प्रश्न आप लोग घर में प्रयास कर रहे हैं इसके अतिरिक्त नहीं आ रहा है तो उसको भी भेजिएगा, ठीक है।